लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब 11 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा जा चुका है। अब उससे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत अन्य मामलों में पूछताछ होगी। बुधवार को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जांच एजेंसी ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। दलील सुनने के बाद अनमोल को 11 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। अनमोल की रिमांड कॉपी में एनआईए ने उसके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टरों के गठजोड़ का मामला भी सामने आया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती करता था, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था और सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके आतंक फैलाता था। एनआईए ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए बताया कि पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा 543 किलोमीटर लंबी है और इसके आसपास 456 गांव पड़ते हैं। ये इलाका बहुत संवेदनशील है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास होने की वजह से पाकिस्तान और उसके इशारे पर चलने वाले लोग लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। एनआईए की दलील में ये बताया गया कि हाल के समय में पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि पंजाब में अशांति फैलाई जाए। इसके लिए खालिस्तान आंदोलन को फिर से हवा दी जाए, आतंकवादी हमलों के जरिए राज्य और देश में शांति बिगाड़ी जाए। कई गिरफ्तार आतंकियों ने भी माना है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक उन्हें निर्देश देते थे और भारत में हमले कराते थे। एनआईए ने यह भी कहा है कि हाल के सालों में सीमा पार से हथियारों की तस्करी काफी बढ़ी है, जिसमें हैंड ग्रेनेड, टिफिन बम, आईईडी, आरडीएक्स, आरपीजी, पिस्टल जैसे भारी हथियार बड़ी मात्रा में भारत में भेजे गए। ये सब क्रॉस बॉर्डर तस्करी नेटवर्क के जरिए हुआ। इसके लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई भारतीय गैंगस्टरों हरविंदर रिंदा, लखबीर सिंह लांडा और अर्श ढल्ला को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये गैंगस्टर अब विदेशों में कनाडा, पाकिस्तान से अपने नेटवर्क को चलाते हैं और भारत में टारगेट किलिंग करवाते हैं। इन गैंगस्टर्स ने बेरोजगार युवाओं को लाखों रुपए का लालच या विदेश भेजने का वादा किया ताकि वे उनके लिए सुपारी किलर, एग्जीक्यूशनर बन जाए और हाई प्रोफाइल हत्याएं कर सकें। इन हत्याओं का पैटर्न क्या है, ये पूछे जाने पर एनआईए ने बताया कि ये हत्याएं वैसे ही होती हैं जैसे 90s के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, राजू ठेठ की हत्या, प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा है। एनआईए के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़ के गैंग मिलकर लोगों में डर फैला रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बताया ये भी गया कि शुरुआत में ये सारे गैंगस्टर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, इलाके की दुश्मनी, छोटी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डर फैलाकर जबरन वसूली करके बड़े बड़े अपराध करके अपना रुतबा वो बढ़ाते चले गए। शुरुआत में ये गैंग अपने अपने जिले तक सीमित थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने पूरे पंजाब में अपना पैर पसार लिया। विक्की गोंडर, जयपाल भुल्लर गैंग, मालवा, जग्गू भगवानपुरिया, माझा, सुक्खा कहलवान, सूरज लाहौर यादवबा, ये गैंग ऑपरेट करने में लगे हैं और 2015 के बाद पूरा पंजाब इनके कब्जे में आने लगा। फिर फगवाड़ा में सुक्खा कहलवान की दिन दहाड़े हत्या, फिर उसके शव के चारों तरफ नाचने जैसी घटनाओं ने पंजाब में भारी दहशत फैला दी। इसके बाद गैंगस्टर्स की गतिविधियां और बढ़ गई। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बरार, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बड़ार, ये सभी मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट चलाते थे। इनका नेटवर्क पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और इसके आस पड़ोस के राज्यों में फैल चुका था। एनआईए का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और इनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। एजेंसी ने बताया कि अनमोल 2022 से फरार था। कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है अनमोल बिश्नोई के साथ एनआईए क्या करने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।